देश में कोरोना संक्रमण को लेकर जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल है यहाँ पर कई लोगों की शिकायतें भी आई और जिस तरह का प्रशासन तक जो मामला पहुँचा है उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो निजी अस्पताल है वहाँ कोविड-19 से निपटने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर 4 हॉस्पिटल्स को जो है वो वैलिड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। लेकिन कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जहाँ पर लोगों के बीच में जो है खासतौर से जो कोरोना पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट है उसके चाहे वो कॉस्ट पॉलिसी हो जाए या तमाम वो चीज़ें उसमें शिकायत पहुंची है और जिसको लेकर आज हम फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमने कोशिश की कि वहाँ जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से हमारी बातचीत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम पहुँचे तो उन्होंने हमसे ऑन कैमरा बात करने से साफ मना कर दिया। हो सकता है कि कुछ वाजिब कारण रहे हो, लेकिन मीडिया से नज़रें चुराना और सवालों के जवाबों से बचना तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिसकी तरह से ये माना जा सकता है कि अब नोएडा प्रशासन को समझना होगा, जानना होगा जिस आम जनता के लिए और जिस तरह से जो आम आदमी जब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो उसकी जवाबदेही आखिरकार कैसे तय की जा सकती है। तमाम जो शिकायतें यहाँ मिल रही हैं, तमाम जो स्थितियाँ सामने निकल के आ रही हैं, उसके लिए जवाबदेही प्रशासनिक स्तर पर और खुद हॉस्पिटल प्रबंधन के स्तर पर भी तय की जानी चाहिए। देश और दुनिया में कोरोना महामारी के चलते हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियां और उनके इलाज को लेकर स्थितियां बेहद गंभीर नजर आ रही हैं। ऐसे में नोएडा के निजी और सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं, किस तरह मरीजों को इलाज के लिए इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं जनसत्य न्यूज की खास पड़ताल, जिसमें आप देखेंगे कोरोना काल में नोएडा के निजी और सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत। सबसे पहले इस पड़ताल में जनसत्य न्यूज की टीम पहुंची नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में, जहां कोविड-19 के अलावा अन्य मरीजों को किस तरह से इलाज और व्यवस्था की गई है। कैलाश हॉस्पिटल की डॉक्टर चंद्रा ने जनसत्य न्यूज को बताया कि आखिर कैसे और किस तरह की चुनौतियों के साथ फिलहाल अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। कोविड-19 के दौर में जब छोटी मोटी बीमारियां या फिर अलग तरह की और जो अलग जो गंभीर बीमारियां हैं उनको लेकर क्या हालात हैं खासतौर से निजी हॉस्पिटल्स में, उसको लेकर आज हम बात करने के लिए कैलाश हॉस्पिटल में है और यहाँ पर डॉक्टर सारिका चंद्रा से हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे मैम किस तरह की स्थितियां हैं। अब चूंकि कोविड-19 जैसे सिनेरियो में हालांकि प्रिकॉशंस तो अलग तरह की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग अलग तरह की बात है, लेकिन एक डॉक्टर्स के लिए और ख़ासतौर से वो जो पेशेंट्स जो कोविड के अलावा हैं और जैसे छोटी मोटी बीमारियां हैं, चाहे प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें या फिर कुछ और अलग जो है डायग्नोसिस है, उनके लिए किस तरह की जो प्रिकॉशंस बरती जा रही है हॉस्पिटल्स के द्वारा। ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो हमारा कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 में स्थित है प्राइमरीली नॉन कोविड हॉस्पिटल है। इसका मतलब ये है कि हम अपने वो पेशेंट्स जो नॉन कोविड हैं, जो हमारे पुराने पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, एस्थमा के हैं और तमाम हमारे जो प्रेगनेंसी पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर सुरक्षित फील करें हमारे हॉस्पिटल में। उसके लिए हमने बहुत सारी सुविधाएँ और प्रिकॉशंस का किया हुआ है। सबसे पहले आपने देखा होगा एंट्री पे हमने एक फ्लू कॉर्नर बनाया हुआ है, जिससे कि हर पेशेंट की वहाँ स्क्रीनिंग होती है। जो भी पेशेंट हमें लगता है कि फ़ीवर के साथ आया है या सिम्टम्स कोविड जैसे लग रहे हैं, उनको एक अलग रास्ते के थ्रू एक हम फीवर क्लिनिक जो हमने कैजुअलिटी के ट्रियाज 2 बनाया हुआ है वहाँ पर आते हैं। तो ये पेशेंट्स डायरेक्टली ओपीडी नहीं चाहते हैं और हमारे ओपीडी में मिक्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, हमने ओपीडी में इस तरीके से अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी दी है कि एक टाइम पे 4 पेशेंट से ज़्यादा ना हो, जिससे कि वेटिंग टाइम 2 पेशेंट्स के बीच में इंटरमिंगल ना हो और एक पेशेंट के फिनिश होने के बाद ही दूसरा पेशेंट आए। वेटिंग का जो एरिया है वहाँ पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए एक टाइम में 4 या 5 पेशेंट से ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप किया है। जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग हमने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है और वो बहुत तसल्ली से और निश्चिंत होकर हमारे पास अपने फॉलोअप के लिए आ रही हैं। बाकी जो पेशेंट्स हैं हमारे डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, बाकी हमारे सारे जो तमाम पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हमने एक अलग ओपीडी बनाई हुई है, जिसमें वो बहुत आराम से निश्चिंत होकर आते हैं, जिसमें कोई कोविड नॉन कोविड मिक्सिंग नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन होता है जब पेशेंट्स के साथ में होता है, तीमारदार भी साथ में रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर से ऐसी स्थितियों में कि जब मरीज जब पहले सिम्टम्स के साथ आता है तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कई लोगों में सिम्टम्स है भी नहीं और कई लोगों में आते भी हैं तो वो पता नहीं चलता ये फ्लू है या फिर ये कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं। तो वो कितना बड़ा चैलेंज है और डॉक्टर्स के लिए स्पेशली, मतलब आप जिस तरह से देख रहे होंगे।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने बताया कि अब जो कोविड के पेशेंट्स हैं टिपिकल सिम्टम्स के साथ ना आके कई बार एटिपिकल सिम्टम्स से भी आते हैं। तो हमारी टीम है इमरजेंसी में जो स्पेशली ऐसे पेशेंट्स को अटेंड करके सेग्रीगेट करती है, और हमने वार्ड्स में भी एक ऐसा आइसोलेशन एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे हमें थोड़े से भी अगर सस्पेक्ट पेशेंट्स लगते हैं तो हम उनको नॉर्मल पेशेंट्स के साथ नहीं रखते हैं और हम उनको आइसोलेशन एरिया में ही रखते हैं। तो इस तरीके से हमने एडमिशन के टाइम पे भी और वार्ड्स में भी कोई डायरेक्ट मिंगलिंग नहीं रखी हुई है, और थोड़ा सा भी सस्पेक्ट पेशेंट्स अगर होते हैं तो उनको हमने एक अलग आइसोलेशन एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर हम एडमिट करते हैं और जहाँ अलग टीम भी काम करती है। ऐसे में जो मरीज़ हैं और जो उनके जो तीमारदार आते हैं, जो पेशेंट्स के साथ रहते हैं, उनके लिए कोई अलग से गाइडलाइंस या फिर कुछ इस तरह का उनको बताया गया है कि भाई आप इस तरह से रहिए? जो ये पेशेंट सस्पेक्ट पेशेंट्स आइसोलेशन एरिया में हम एडमिट करते हैं, हमने क्लियर किया हुआ एडमिशन के टाइम पे ही उनके साथ हम अटेंडेंस नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अटेंडेंस अगर रहेंगे तो वो बाकी पेशेंट्स के साथ इंटरमिंगल कर सकते हैं, तो अटेंडेंस आर नॉट अलाउड। अगर कोई अटेंडेंट रहता है, सपोजिंग कोई एल्डरली पेशेंट अटेंडेंट रहता है, तो वो स्पेसिफिकली पेशेंट के रूम में ही रहता है। उन आइसोलेशन एरियाज़ के बाहर हमारे मैनेजर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि उनके अटेंडेंट्स कहीं इंटरमिंगल ना करें और स्ट्रिक्टली अपने आइसोलेशन एरिया में ही रहें। तो ये हमारे साथ खास तौर से डॉक्टर सारिका चंद्रा ने बताया कि जो भी हालात हैं वो चैलेंजिंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को जो सिस्टम को डेवलप करते हुए इन चीज़ों को, जो इन चुनौतियों को निपटते हुए जो बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए जो स्थितियाँ जो कैलाश हॉस्पिटल में दी जा रही हैं उसके बारे में खास जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमने रुख किया नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल का, जहां अस्पताल प्रबंधन ने हमारे कैमरे पर बात करने से साफ मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से किसी प्रकार से बात करने पर मना करने के बाद अब सवाल से बचने का क्या मकसद हो सकता है, वो जिम्मेदार लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से इलाज के दावे किए जा रहे हैं, हालांकि प्रशासनिक तरीके से अगर बात की जाए तो प्रशासन ने बताया और सीएमओ नोएडा का कहना है कि नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर 4 निजी अस्पतालों को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हम उसी एक सेंटर में से, जिसमें कि फोर्टिस जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड-19 के जो पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा और जो अन्य बीमारियाँ हैं उसके भी जो पेशेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालाँकि जो स्थितियां हैं, तमाम जो निजी अस्पतालों के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं कि जो मन माफिक अपने तरीके से जो बिलिंग जो सिस्टम है और जो तमाम जो शिकायतें यहाँ से निकल के आ रही हैं, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का खुद कहना है कि वो इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं, जांच की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोविड-19 का जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो संक्रमण का जो दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में आम मरीज़ जो कि चाहे वो कोविड-19 पॉजिटिव भले ही ना हो, लेकिन जो उनके लिए इलाज के लिए जब वो अस्पताल आते हैं तो उनके लिए स्थितियां क्या होंगी। साथ ही साथ कोविड-19 के जो सेंटर यहाँ बनाए गए हैं और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट पॉलिसी चल रही है, इसी बात पर हमारी जनसत्य न्यूज़ की तरफ से हमने खासतौर से फोर्टिस मैनेजमेंट के लोगों से बात करने की कोशिश की ऑन कैमरा, लेकिन उन्होंने हमारी टीम से बात करने से ऑन कैमरा मना कर दिया। हमारे कैमरामैन को संस्थान से, अपने अस्पताल परिसर से बाहर जाने को कहा। साथ ही साथ जब हमने अपनी तरफ से बात जो सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बात करने की स्थिति में नहीं हैं। तो ये ऐसे हालात हैं जो कहीं ना कहीं ये बात संकेत देते हैं कि कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि आम आदमी जब अपनी गाड़ी कमाई इलाज के लिए यहाँ पर आता है तो उसकी गाड़ी कमाई पर एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी लूट की जाती है, और पूरा जिस तरह से सरकारी जो नियम है और सरकारी जो पैसे का जो कीमत है जो रखी गई है उसको अलग रखते हुए भी अपनी मनमर्जी के अनुसार जो है बिलिंग कर दी जाती है। तमाम ऐसे कई मामले निकल के आए हैं जो ज़िले में नोएडा और गाज़ियाबाद के अंदर और दिल्ली के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कब चेतेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ जो अभी पिसना है वो है आम आदमी का। आम आदमी जो कोविड-19 पॉजिटिव है या वो नहीं है, जो अन्य इलाज कराने के वाले जो मरीज़ हैं, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, आखिरकार वो किस तरह से पेशेंट्स अब देख रहे होंगे, क्या स्थितियाँ होंगी। ये वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स की कहानियाँ हैं जहाँ पर आम आदमी पहुँचने के लिए 10 बार सोचता है, लेकिन जब मजबूरी में यहाँ पहुँचता है और इलाज कराने आता है तो आखिरकार क्या स्थितियाँ रहती हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनसत्य न्यूज़ ने एक सवाल उठाने की कोशिश की थी, जानकारी करने की कोशिश की थी, लेकिन फोर्टिस अस्पताल के मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी तरह से बात करने से साफ इनकार कर दिया गया। अब ये सवाल है कि आखिरकार सवालों से बचना किस तरह से है और क्यों है, ये अपने आप में समझदारी की तरफ इशारा करता है। देखना होगा कि प्रशासन इस विषय पर कब चेतेगा और इस तरह के अस्पतालों पर कब अपनी तरफ से जो है नकेल और आम जनता के लिए हितों में उनके लिए आवाज़ उठाई जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद जनसत्य न्यूज की टीम ने रुख किया नोएडा के ही सेक्टर 110 स्थित
यथार्थ हॉस्पिटल में, जहां के एमडी चेयरमैन डॉक्टर कपिल त्यागी ने हालातों को चुनौतीपूर्ण मानते हुए स्थितियों को और बेहतर करने की बात कही। जिस तरह से अभी कोविड-19 सिनेरियो चल रहा है, उसमें जो बाकी जो नॉन कोविड-19 पेशेंट्स हैं, उनके लिए जो बाकी जो बीमारी है, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंजेस हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट किस तरह से तैयार है उनके ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, जहाँ तक यथार्थ ग्रुप की बात करते हैं तो यथार्थ ग्रुप के गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़े हॉस्पिटल हैं और जैसे कि अभी पीछे देखा कि कोविड के पेशेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जो पहले सब कुछ सरकारी हॉस्पिटल में ही काम हो रहा था कोविड का, तो उसके बाद में ज़रूरत हुई, प्रशासन को भी ऐसी ज़रूरत हुई कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी साथ में इस लड़ाई में होने चाहिए। तो प्रशासन से बात हुई तो हमने अपना एक पूरा हॉस्पिटल जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है उसको डेडिकेट किया है कोविड के इलाज के लिए। बाकी 2 हॉस्पिटल, एक नोएडा में 110 में और दूसरा ओमेगा 1 में ग्रेटर नोएडा में है, वो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि पेशेंट तो सब कोविड के तो नहीं हो सकते और भी बहुत सारी बीमारी हैं, कई बार बहुत सीरियस बीमारी भी होती हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ा से सफ़र ज़रूर किया ऐसे लोगों ने कोविड की वजह से। और कई बार तो क्या है कि पेशेंट अपने घर से भी नहीं निकल पाते डर की वजह से। डर तो है ही, कोविड का एक तरीके से पूरे समाज में डर है इस चीज़ का। तो जो पहले छोटी बीमारी होती थी वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ी होगी, जब वो आए हॉस्पिटल के अंदर वो उनके जो लक्षण थे वो काफ़ी सीरियस हो गए। तो ऐसी कोई परेशानी ना हो तो हमारे जो 2 हॉस्पिटल हैं वो नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं और सारा काम उस पर हो भी रहा है। ओके, लेकिन सर इसके अलावा जो बाकी जो पेशेंट्स आते होंगे उनके लिए, क्योंकि कई बार सिम्टम्स नहीं होते पेशेंट्स के अंदर, तो उनको जो सिम्टमाइज मतलब आइडेंटिफाई करना और उनको जो ऑब्जर्वेशन में अलग से रखना, और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की जो सावधानियाँ बरती जा रही हैं? जैसे मैंने बताया कि 2 हमारे हॉस्पिटल हैं वो नॉन कोविड हैं जिसमें हम कोरोना का इलाज नहीं करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। आज वो आया, पेट दर्द है उसको, सपोज करो कमर में दर्द है, वो उस चीज़ को दिखाने आ रहा है, तो डॉक्टर को जब दिखा रहा है ओपीडी के अंदर तो हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और जो कैरियर है जो कोरोना दूसरे को भी दे सकता है। तो डॉक्टर्स जो भी ओपीडी में यहाँ देख रहे हैं वो पूरा प्रोटेक्शन लेके देख रहे हैं। N95 मास्क, कई बार ग्लव्स पहनते हैं, एग्जामिनेशन अगर किसी को बहुत ज़रूरी है तो उस टाइम एग्जामिन करने से पहले अपने आप को सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद सैनिटाइज़ करते हैं। तो इस तरीके की सावधानी सारी वो डॉक्टर्स वो ले रहे हैं। तो चांसेस तो बहुत कम है इससे कि एसिम्प्टोमेटिक अगर कोई कैरियर भी है वो पेशेंट वो कोरोना दे पाए, क्योंकि ये डॉक्टर के ऊपर ही है कि वो किस तरीके से कितनी सावधानी लेके वो देख रहा है उस पेशेंट को। और हॉस्पिटल की ओर से सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो ज़रूरी हैं। एक जो प्रोटेक्शन, कुछ लोग जो है पीपीई किट के अंदर भी ओपीडी में देख रहे हैं, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो सांस वाले डॉक्टर होते हैं, तो उनको ज़रूरी है कि उनके पास में जो पेशेंट आ रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रिकॉशन लें, तो वो पीपीई किट पहन के भी देखते हैं। कोविड-19 यानी कि कोरोना जैसे हालातों में संक्रमित मरीजों के अलावा अन्य मरीजों के इलाज और निजी अस्पतालों पर मॉनिटरिंग की बात पर जनसत्य न्यूज की टीम ने बात की नोएडा के सीएमओ डॉक्टर दीपक से, जिन्होंने प्रशासन और सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास जारी रखने की बात कही। देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में खासतौर से जो नॉन कोविड-19 जो केसेस हैं, जो ट्रीटमेंट पॉलिसीज, जो पेशेंट्स हैं, वो उनके लिए क्या क्या किस तरह की गाइडलाइंस रखी हुई हैं? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि कई लोगों में लक्षण नहीं है शुरुआत में, तो वो लोग डिटेक्ट नहीं हो पाते, तो बहुत बड़ा चैलेंज है सर, सरकारी या निजी दोनों की ये बात है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि हर मरीज का इलाज होना चाहिए और हर मरीज का इमरजेंसी का, साथ में ओपीडी भी अब हमारी खुल गई हैं, हर एक प्राइवेट अस्पताल में एवं सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है। और अगर वो सस्पेक्ट पाया जाता है तो एक ट्राइज एरिया में रखते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट कराते हैं वो लोग, उसके बाद कोविड होता है तो कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बाकी इसके अलावा सर जैसे प्रेगनेंसी वाला जो पूरा कस्टम है, वहाँ पर भी खासतौर से प्रेगनेंट महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत प्रिकॉशनरी वे में जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो ट्रीटमेंट पॉलिसी है उसको लेकर भी किस तरह से प्रशासन को नजर बनाया जाता है? प्रेगनेंसी में देखिए, जो लोग नियर अबाउट डिलीवरी हैं उनकी जांच कराई जाती है, उसके बाद उनको जो है डिलीवरी कराई जाती है, आइदर नॉर्मल डिलीवरी या सीजरियन। अब हमारे यहाँ 2 नेट मशीन भी आ गई जिला अस्पताल में, तो 2 नेट मशीन में विदिन
1 से 1.5 घंटे के अंदर उनका रिपोर्ट आ जाती है, तो और सुविधा अच्छी हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर जिस तरह से कई जगह से शिकायतें आई हैं कि लोग वहाँ जाते हैं और कोविड-19 के ट्रीटमेंट के नाम पर, चाहे उनके पास परमिशन है या नहीं है ये भी नहीं पता, लेकिन वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के नाम पर अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, कई तरह से शिकायतें हैं। नहीं, 4 हॉस्पिटल हमारे शासन से ऑथराइज्ड हैं, जेपी हॉस्पिटल, फोर्टिस, यथार्थ और कैलाश हॉस्पिटल। इनके रेट निर्धारित हैं जो कि पेपर में भी आ चुके हैं, उस रेट पे ही ये इलाज करेंगे। बाकी लोग अभी कोविड के लिए ऑथराइज नहीं हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसकी हम जांच करेंगे। कोविड-19 के साथ जिस तरह से लगातार टेस्ट बढ़ रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी मशीनरी की भी बात करें तो उसके लिए कितनी तैयार अभी तक नोएडा जो है? देखिए, हमारे पास इस समय लगभग लगभग 5,000 मरीजों को रखने की सुविधा है, जो कि विभिन्न जगहों पे हमने चिन्हित कर ली है। उसके लिए स्टाफ भी अभी लगा दिया है, तो ऐसी कोई आवश्यकता इतनी नहीं पड़ रही है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जा रही है वो चिन्हित इकाइयों में उनका इलाज शुरू हो रहा है। और अंत में जनसत्य न्यूज की टीम पहुंची नोएडा के ही ईएसआई अस्पताल में, जहां मरीजों के तीमारदारों ने इलाज में व्यवस्थाओं को लेकर जरूर कुछ सवाल खड़े किए, जिसमें मेडिकल स्टाफ की कमी और कोविड-19 को लेकर अपनी बात रखी। देखिए पूरी रिपोर्ट। ईएसआई नोएडा में जो हालात हैं, खास तौर से तब जब कोविड-19 जैसे संक्रमण है, हर स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ पर जो आलम है वो बहुत मतलब चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ तीमारदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि किस तरह के जो यहाँ पर सुविधाएं हैं और डॉक्टर्स की उपलब्धता कितनी रहती है और क्या कोई परेशानी है यहाँ पर इलाज के दौरान? परेशानी तो शुरू से बताते हैं, पानी के हम सब सुबह से अभी तक पानी नहीं मिला एक ठो, सबसे तो बड़ा परेशानी है ये। डॉक्टर्स की उपलब्धता है, डॉक्टर्स होते हैं, पूरे हैं डॉक्टर सब नहीं मिलते हैं, एक नर्सिंग सब मिलते हैं, उसी सबसे बोलती हूँ पानी पानी पानी, तो नहीं, जाओ जाओ जाओ, भागो भागो। इलाज में किस तरह की दिक्कतें हुई हैं? नहीं, इलाज में अभी हमारा ठीक हुआ, बच्चा हो गया। आप बताइए किस तरह की कमियां आपने देखी हैं यहाँ पर? कमी हम यही देखे हैं कि हम महिलाएं जो आती हैं एक तो दुख दर्द से तड़पती जाती हैं, पर उनकी अल्ट्रासाउंड की मशीन होनी चाहिए अंदर, ये नहीं होता। और ये क्या होता है कि टाइम से, आप मान लीजिए उनकी टाइम आज 1 बजे ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया और उनके अल्ट्रासाउंड अब होना चाहिए, तो ये क्या वेट करते कल आएगा तब होगा। अब इस बीच में अगर कुछ होता है तो फिर कौन देखता है? जिनके गए जच्चा बच्चा। बताइए आपके जो पेशेंट हैं यहाँ पर, क्या उनका कोविड-19 का टेस्ट कराया गया था? हाँ, करा गया। टेस्ट हुआ? हाँ, टेस्ट। क्या उसकी रिपोर्ट दी आपको? हाँ, नहीं, रिपोर्ट सर अभी अंदर है सब। रिपोर्ट क्यों नहीं देते? आपने मांगी अपनी तरफ से? मांगे तो बोले जाओ जाओ जाओ, दूध कार्ड वहाँ से भगा देते हैं। तमीज़ में बात ही में पहला नंबर नहीं करते हैं और रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं? नहीं, ये नहीं दे। आपके पेशेंट का रिपोर्ट टेस्ट हुआ था? हुआ था मगर नहीं दिया। राजेश जी बताइए, जब आप यहाँ पर हैं किस वजह से हैं, क्या है आपके पेशेंट के साथ? हमारी मैडम की डिलीवरी हुई थी, बट 1 हफ्ते बाद थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम हो गया था, तो रिकवरी के लिए हम लोग यहाँ आए। अच्छा राजेश जी, ये बताइए जब यहाँ पर आप आए तो क्या यहाँ पर कोविड-19 का जो टेस्ट हुआ था, जब आप पेशेंट को, आपने अपनी वाइफ को एडमिट कराया होगा डिलीवरी के टाइम पे, तो टेस्ट हुआ था? जी हाँ, टेस्ट के लिए वो बोल रहे थे और वो लार और मुंह से निकाल के ऐसे कुछ लेके गए थे टेस्ट के लिए, बट इसके बाद वो बोले रिपोर्ट आएगी तो हम देंगे, तो वो तो सब बता रहे थे सब ठीक ठाक है, उसी बेस पे। आपको रिपोर्ट दी गई थी? जी नहीं, अभी तो हमें रिपोर्ट, सब फाइल वहीं जमी है अभी, जो डॉक्टर। आपको रिपोर्ट नहीं दिखाई गई कोरोना की जो रिपोर्ट हुई है? नहीं, आपको वो रिपोर्ट नहीं मिली। चलिए, और हमारे साथ तमाम वो जो लोग और भी हैं। सर आपका क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है यहाँ पर? सर मैं अपनी मैडम को यहाँ पर लेकर आया हूँ, सुबह 7 बजे से आया हुआ हूँ। पहले सेक्टर 57 में उन्होंने मुझे यहाँ रेफ़र कर दिया, फिर मैं यहाँ पे आया, उसके बाद में उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, बहुत लंबी लाइन लग रही थी, पर्ची बनवाई, टोकन लिया। अब हमारा नंबर आया तो लंच हो गया, लंच के बाद में नंबर आया तो मशीन ख़राब हो गई, और मशीन ख़राब होने के बाद में अब डॉक्टर ने कहा है अल्ट्रासाउंड करा लो, डिलीवरी का टाइम है, 8-10 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। और हमने अब जाके अल्ट्रासाउंड के लिए बोला 118 नंबर में, तो उन्होंने ये कह दिया कि 15 तारीख लिख के दिया सर, आज से 15 तारीख के 22 दिन होते हैं, 22 दिन के बाद में अल्ट्रासाउंड कराने आना, डिलीवरी अब 8-10 दिन में हो जाएगी। तो ये परेशानी आपने बताया उनको, जो भी संबंधित डॉक्टर थे? बताया सर, उन्होंने ये कह दिया कि जब कह दिया तुमसे तो 15 तारीख में ही आना, टाइम लिख के दे दिया। टाइम लिख के दे दिया। ये बताइए, आप जब पहुँचे यहाँ पर तो कोई आपका कोविड-19 का कोई टेस्ट आपकी मैडम का या फिर वाइफ का आपकी कोई हुआ ऐसा? कोई नहीं हुआ सर। तो जानकारी ली गई या कुछ बताया गया ऐसा? कुछ नहीं बताया गया सर। तो चलिए, हमारे साथ ये जो स्थितियां हैं,
दरअसल क्या है कि कोविड-19 कुछ ऐसा कोई हुआ जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन शुरुआत में अगर इनके लिए जो एहतियातन अगर स्टेप ले लिया जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम इससे लड़ सकते हो। जो मरीजों की जो मौत का जो आंकड़ा है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उस पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ चुनौती सिर्फ इतनी है कि जो कोविड-19 के जो कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए इलाज के लिए जो स्थितियां बरकरार रहें, वो भी बहुत बड़ी चुनौती है, खुद डॉक्टर्स के लिए भी, सिस्टम के लिए भी। लेकिन हालात जो है वो यहाँ पर बड़े चौंकाने वाले भी है। आपके सामने कई लोगों ने ये बोला कि उनके साथ ये कहा ज़रूर गया कि कोविड-19 को लेकर टेस्ट हुआ है, लेकिन कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट आज तक उनके पेशेंट्स के जो तीमारदार को नहीं दी गई, कि पेशेंट्स को बताई नहीं गई। कोविड-19 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये जानकारी होने का अधिकार हर व्यक्ति विशेष का है जो यहाँ पर टेस्ट कराता है और या फिर जो यहाँ पे इलाज के लिए पहुँचता है। क्या लूप है सिस्टम में, ये समझना होगा प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को। आपने सहयोगी कैमरामैन जाकिर के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, नोएडा।